माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अवान का आज क्यों नहीं होगा सुपुर्द खाक। अवान के जनाजे को लेकर के बड़ा अपडेट। दरअसल अतीक अहमद के जेल में बंद दोनों बेटे अली और उमर छोटे भाई अवान के जनाजे में शामिल होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे दोनों भाइयों को पैरोल दे दी। दोनों को 4 साल में पहली बार पैरोल मिली है। कोर्ट का आदेश जेल पहुंचने के बाद दोनों को प्रयागराज पहुंचने में 4 से 6 घंटे लग सकते हैं। ऐसे में अवान को देर रात या कल सुपुर्द खाक किया जा सकता है। अब सबकी निगाहें अवान की मां शाइस्ता परवीन पर टिकी हुई है। वह 2023 से फरार है। पति अतीक अहमद और बेटे असद के जनाजे में भी शामिल नहीं हो पाई थी। अवान को कसारी मसारी के खानदानी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। यहाँ अतीक, उसके पिता फिरोज अहमद, भाई अशरफ और बेटे असद की कब्रें हैं। अवान की गुरुवार सुबह झांसी में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वह 4 दोस्तों के साथ क्रेटा कार से जेल में बंद भाई अली से मिलने प्रयागराज से झांसी जा रहा था। हाईवे पर जानवर को बचाने के चक्कर में कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में अवान और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई, जबकि 3 दोस्त घायल हो गए। अवान सोनू के शुक्रवार तड़के 4 बजे एक ही एम्बुलेंस से झांसी से प्रयागराज के हटवा गांव लाया गया। अवान का शव लेने झांसी पहुंचे अहजम ने कहा कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। 2023 में असद के एनकाउंटर के बाद अतीक के भाई अशरफ ने भी यही बात कही थी। भाई की मौत की खबर मिलने के बाद जेल में बंद अली रात भर सोया नहीं। वह रोता रहा और खाना भी नहीं खाया। उमर अहमद प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल के अपहरण और देवरिया जेल में पिटाई मामले में फरार उमर ने जुलाई 2022 में सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से लखनऊ जेल में बंद है। अली अहमद जुलाई 2022 में प्रयागराज की कोर्ट में सरेंडर किया था। रंगदारी के एक मामले में पुलिस उसे ढूंढ रही थी। प्रयागराज से बाद में उसे झांसी जेल शिफ्ट कर दिया गया था। अवान के शव को डीप फ्रीजर में रखा गया है। शव अभी हटवा में बुआ के घर पर है। 2 और डीप फ्रीजर मंगवाए गए हैं। सड़क हादसे में छोटे भाई अवान की मौत की खबर ने झांसी जेल में बंद उसके बड़े भाई अली अहमद को झकझोर दिया है। वह रह रहकर रो रहा है और जेल स्टाफ से बार-बार भाई के बारे में पूछ रहा है। जेल सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को उसने खाना भी नहीं खाया। रात में भी वह सोया नहीं। हादसे की सूचना के बाद वह अपनी कोठरी से बाहर नहीं निकला। सामान्य दिनों में अली कुछ समय के लिए बाहर आकर एक्सरसाइज करता है और जेल में मौजूद लोगों से बातचीत भी करता है, लेकिन शुक्रवार को उसने किसी से बात नहीं की थी। छोटे भाई के अंतिम जनाजे में शामिल होने के लिए अली को भेजने के संबंध में शुक्रवार दोपहर तक झांसी के जेल अफसरों के पास कोई आदेश नहीं आया था। अवान भाई अली से मिलने के लिए हर सप्ताह 2 बार झांसी आता था। जिस कार के एक्सीडेंट में माफिया अतीक के बेटे अवान की मौत हुई है, वह मोहम्मद जैद के नाम पर दर्ज है। परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के मुताबिक कार नंबर UP 70FW 2432 मोहम्मद जैद के नाम रजिस्टर्ड है। साल 2022 से 2026 के बीच कार के 16 चालान हुए हैं। इसमें 6 चालान ओवर स्पीड के हैं। ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार इसमें 8 चालानों का जुर्माना भर दिया गया है। कार का 27 जून 2026 को भी ओवर स्पीड में चालान हुआ था। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद की कब्र के बगल में बेटे अवान की कब्र खोद दी गई है। बारिश की आशंका के चलते कब्र के ऊपर टेंट लगा दिया गया है ताकि बारिश का पानी कब्र में न भरे। जुम्मे की नमाज दोपहर 1 बजे के बाद अवान के शव को सुपुर्द खाक किया जाना तय था, लेकिन अब कल होगा। नमाज में 8-10 हजार लोगों के आने की उम्मीद थी। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। हटवा गांव में एंट्री पॉइंट से ही पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अवान की मां शाइस्ता परवीन के जनाजे में शामिल होने को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। झांसी कानपुर हाईवे पर हुए हादसे में अवान अहमद के साथ कुल 5 लोग थे। सोनू हादसे में अवान के साथ मारा गया है। वह हटवा का रहने वाला था। अवान और सोनू
पक्के दोस्त थे, दोनों अक्सर साथ घूमते थे। उमर हादसे में घायल हुआ है, वह भी हटवा का रहने वाला है और अतीक परिवार का सगा रिश्तेदार बताया जा रहा है। चकिया के मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद अवान अहजम और परिवार के अन्य सदस्य हटवा में उमर के घर पर ही रह रहे थे। उमर हर समय अवान और अहजम के साथ रहता था। फारूक को स्थानीय लोग अहजम का दोस्त बता रहे हैं। वह प्रयागराज का रहने वाला है। उसके पिता मोहम्मद फारूक अतीक के दफ्तर में पीए जैसी भूमिका में काम करते थे और जेल भी जा चुके हैं। फारूक भी पहले जेल जा चुका है। मोहम्मद जैद अतीक का रिश्तेदार है। वह अतीक की बहन का दामाद बताया जा रहा है। जैद भी अवान और अहजम के साथ लगातार रहता था। स्थानीय लोगों के अनुसार अवान, उमर और जैद एक ही बिरादरी से हैं और आपस में रिश्तेदार भी हैं। फिलहाल तैयारी पूरी है, पर अली और उमर के पहुंचने के बाद ही अवान का जनाजा उठेगा। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंद।